समझे? ये तो आप खुद बोल रहे हो। अब आती बात कि मोक्ष की, कि मान लेते मोक्ष है क्या। मोक्ष की डेफिनेशन ये है, जो कहा जाता है कि हम पैदा होते हैं, फिर हम कर्म करते हैं, कुछ हमारे संचित कर्म होते हैं, पिछले जो अभी हम कर्म करते हैं वो संचित होते हैं, जुड़ते हैं, कुछ हमारे पिछले कर्म होते हैं, फिर उनका प्रारब्ध होता है कि हम किस योनि में जन्म ले रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं। क्रियमान, संचित और प्रारब्ध, कि हम जो कर्म करते हैं वो संचित होते हैं, फिर उनका प्रारब्ध हमें मिलता है, ये कहा जाता है एज ए एस्ट्रोलॉजी, एज ए माइथोलॉजी या धर्म, जो भी आप समझो। तो फिर उसके बाद डिसाइड होता है, कहीं पर कोई बैठा हुआ है, वो पहले तो गुप्ता जी सब लिखते रहते हैं, है ना। गुप्ता जी इतने वेल्ले हैं, ये हर एक के बारे में लिख रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता, गुप्ता जी से मेरा मतलब चित्रगुप्त से है, कि वो भाई साहब जब लिख रहे हैं तो उनका कुछ एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है कि सिर्फ इंडिया के बारे के ही लोगों के बारे में लिखना है, या जो जॉन अमेरिका में पैदा हुआ है, या जो पीटर कॉल जो इंग्लैंड में पैदा हुआ है, उसके बारे में गुप्ता जी नहीं लिखेंगे, कोई और लिख रहा होगा। तो ये भी सवाल उठता है कि दुनिया में 8 अरब की आबादी है, 8 अरब से ज़्यादा की आबादी है, 200 के करीब लगभग देश है, तो ये सबको ही वो लिखते हैं या सबका अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है? ठीक है, फिर वो जो लिखते हैं वो इतने वेले बैठे हैं, और ये आदमी इतने इंपॉर्टेंट है कि वो एक एक आदमी के बारे में लिख रहे हैं। मतलब ये आदमी अपने आप को खुद ही इतना इंपॉर्टेंस मान रहा है कि उसके बारे में कोई कहीं बैठ के लिख रहा है, वो देख रहा है, सिजनोफेनिया के शिकार। तो फिर उससे वो डिसाइड होता है कि अब वो मरने के बाद में वो कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गधा, घोड़ा बनेगा या वापस मनुष्य बनेगा। ठीक है, ये इनका माना जाता है ये चक्र।